वर्मा, आरोप लगा रहे हैं आलोक शर्मा आप पर। पता नहीं इनके आरोप का पृष्ठभूमि क्या है, किस बैकग्राउंड में ये बात कर रहे हैं। ये अपने बारे में अगर सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी केसी त्यागी साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 31 तक का इंतजार करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का समन्वय समिति बन रही है और समन्वय समिति का संयोजक कौन होगा। यही बात मैं भी सोच रहा था अभी जब उनकी बात मैं सुन रहा था कि 31 के बाद अगर नीतीश जी संयोजक नहीं बने तब भी केसी त्यागी जी का यही शुरू होगा क्या जो आज है। एक बात। दूसरी बात कि मैं इस बात का साधुवाद देता हूं कि केसी त्यागी साहब और अटल जी तो सदैव ही स्टेट में एक स्टेटमेंट्स की तरह रहे और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन सबसे बड़ी अजीब सी बात ये दिखती है कि नीतीश जी जब हमारे साथ थे, हमारे साथ गठबंधन में सरकार चलाते थे, संदीप भाई आपने कभी नहीं सुना होगा वो कभी अटल सदैव की समाधि पे आए हों, पुण्यतिथि पे आए हों, और आज आके ये बताना और जताना और ये दिखाना, ये राजनीति जो है, जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, वो इस चीज को अच्छे से कहीं ना कहीं। मैंने केसी त्यागी ने यह भी कहा महेश वर्मा कि सीनियर लीडर्स को डिप्यूट करके घटक दलों के साथ बातचीत कहीं दिक्कत भी होती थी, उनको डिप्यूट किया जाता था। यहां तो आपने शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, जेडीयू में सेंधमारी करते रहते हैं, कांग्रेस से नेता ले आते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे ही गिराई। तो ये वो बीजेपी नहीं है। तो वही बात आलोक शर्मा कह रहे थे कि भाई बीजेपी अब खेल खेल रही है, तो सांसें किसकी फूली हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जो आलोक शर्मा कह रहे हैं, देखिए ये तो आलोक शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, जो केसी त्यागी जी बात कर रहे हैं, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना इंडिया के चक्कर में कांग्रेस जो है बिखर जाए। अच्छा, आज पंजाब में और दिल्ली में अभी केसी त्यागी साहब का बयान सुनने के साथ कितने लोगों का, कितने दिल्ली कांग्रेस के और पंजाब कांग्रेस के लोगों का बयान आएगा पता नहीं। अजय माकन जी का बयान ले लीजिए, संदीप दीक्षित जी का बयान ले लीजिए, उसके बाद भाई दीपक बावरिया का बयान पढ़ा दिया इन्होंने। नहीं बचेगी इस इंडिया के चक्कर में। दीपक बावरिया का बयान पढ़वा दिया, या आप इंतजार कर रहे हैं ये पीछे मोदी का बयान उठाइए ना, जब वो शीला जी का, नहीं सुनिए ना, हाँ, वीरप्पा जी जब थे यहाँ पे प्रभारी, तब भी वही बात कहते थे। उससे बड़ा तो कद्दावर नेता नहीं थे ना, वो तो प्रभारी थे उस समय उन्होंने बड़ी खनक के साथ और पब्लिकली उन्होंने कहा कि भाई हम आम आदमी पार्टी से अगर कोई सहमति बनती है तो हम चुनाव तो अब वक्त बदल गया है, ये साथ आ रहे हैं, इसीलिए तो आप परेशान हो गए। सालों बाद एनडीए की बैठक बुलाई 18 जुलाई को। वो 38 दल कौन कौन से थे, शायद नाम आप नहीं गिनवा पाएंगे, 38 घटकों के नाम मैं कहूं, वो भी इकट्ठा कर लिए। संदीप भाई एक बात मैं और आपको बताऊं, हमारी तो अपनी चिंता जो है वो स्वाभाविक है। हम उन 38 को जो है संभाल सकते हैं, तभी अपने साथ लिए हुए। अब सवाल ये है कि इंडिया वाले मध्य प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए सीट मांगेगी, जब वो कहेगी कि भाई मुझे भी शेयरिंग कहीं यहाँ करो, जब वो कहेगी छत्तीसगढ़ में भी करो, इसी तरह से जब ममता दीदी भी कुछ मांगेंगी, क्या होगा? ये तो वही हाल हो गया ना कि कहते हैं कि जैसे चले थे 24 बनने और 26 बन के आ गए। नहीं तो इसमें पिच क्या, पिच तैयार इंडिया कर रहा है कि इंडिया के 26 दल आए तो आपको 38 दल इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और बैठक भी बुला ली। बैठक तो बुलाई नहीं थी 5-7 साल से। और उसी में एक और चीज, एक मिनट सुनिए ना, आप ही के साथ हूं, देखिए सुनिए ना, उसी में जुड़ जाता है ये फ्री की रेवड़ी। प्रधानमंत्री मोदी दर्जनों बार पिछले साल 16 जुलाई से कह चुके हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। और कल ही मामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को 15 लीटर पेट्रोल मुफ्त, भोजन के लिए 650 से 1000 रुपए कर दिया, सभी गरीब परिवारों को फ्री मकान, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू कर दी। और ये तो कल की बात है। हर रोज इश्तिहारों लगा कर वो फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, ये दे दो, वो दे दो,
50,000 रुपए बच्चियों को, लाख रुपए बच्ची के पैदा होने पर, 51,000 का कन्यादान। मध्य प्रदेश का कर्ज जो है 2019 से 2023 4 साल में 94% बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री नहीं सुनते प्रधानमंत्री की। ये देखिए, फ्री बीज की जो आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की चिंता तब भी थी और अब भी है। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर उन्होंने कभी पर चुनाव जीतना बड़ी चिंता है, इसलिए रेवड़ियों की चिंता थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी कर देंगे। चलो, मैं तो ये कह रहा हूं कि भला ही हो रहा है ना, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ना। फ्री बीज के नाम पर आप देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। फ्री बीज के नाम पर जो अन्य राज्यों में कांग्रेस तो आरोप लगा रही है 50%, किसी का 600 50% कमीशन का आरोप लगा रही है कि ठेकेदार संघ ने ये बात कही है। नौकरी के बदले में जमीन नहीं, कोई नौकरी के बदले में क्या, नौकरी के बदले में जमीन, वो तो पूछूंगा और पूछे हैं ये सवाल। पर यहां पर वहां के ठेकेदार संघ आरोप लगा रहा है, वहां पर हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर भेज रहा है कि 50% कमीशन ली जा रही है। तो वो 40% सरकारा से बढ़कर ये 50% सरकार की बात आ गई। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा फीडबैक विपक्ष के नाते कांग्रेस जो है अगर यही काम करती रही, अगर यही चीज उठाती रही, अच्छे से उठाए ना, हम उसमें साथ देंगे। हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है जहां भी है, और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल है कि फड़फड़ाहट उधर से होती है, जब भ्रष्टाचार के नाम पर कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि देखो देखो। हाँ, कार्रवाई हुई ना, अजित पवार पर कार्रवाई हुई, छगन भुजबल पर कार्रवाई हुई, हसन मुशर्रफ पर कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि हुई ना, कार्रवाई हुई, मंत्री बना दिया उन्हें, कानून भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मंत्री बना दिया। में जाके कहीं किस तरह साहब, मैं अरे आप मुझे बताइए ना कि क्या वो मंत्री पहले नहीं थे? जो हमने कोई गुनाह और अपराध कर दिया। अच्छा, आप किस बात के लिए आज की डेट में किस मुंह से कांग्रेस कहेगी, किस मुंह से शरद पवार कहेंगे, किस मुंह से उद्धव ठाकरे कहेंगे कि अरे साहब देखो ये जो लोग मंत्री बने हैं अब ये भ्रष्टाचारी हैं? और वो आपके साथ है ना प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? महेश भाई, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनडीए का हिस्सा है ना। अब आज तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो नवाब मलिक से मिलने गए उनके घर, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर हैं। नवाब मलिक पर आरोप क्या है? दाऊद इब्राहिम से साठगांठ, उसकी बहन हसीना पारकर के साथ जमीन कब्जाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। एनडीए के नेता ऐसे नेता से मिल रहे हैं। देखिए, अब ये तो प्रफुल्ल जी उसको अच्छे से बता पाएंगे कि वो किन कारणों से गए हैं, मिले हैं, किन बातों को लेकर मिले हैं। अब ये मुझे, अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मतलब कोई नेता गया हो, वो मिला हो, तो आप मुझे बताइए। एनडीए का तो हिस्सा है ना, पर हम थोड़ा सा भटक गए, थोड़ा विषयांतर हो गए। ये रेवड़ी कितनी बांटेंगे? एक मिनट, आलोक शर्मा आप स्क्रीन पर। आलोक शर्मा, राजस्थान में अशोक गहलोत